नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि भगवान की परीक्षा अपनी अंतिम सीमा पर है। अब आपकी परीक्षा समाप्त होने वाली है। पहला संकेत, आर्थिक तंगी। यदि अचानक आर्थिक संकट आ जाता है तो यह शिवजी की परीक्षा का एक बड़ा संकेत हो सकता है। यह समय होता है जब आपको अपनी मेहनत, धैर्य और भगवान शिव में अटूट विश्वास का प्रदर्शन करना होता है। दूसरा संकेत, स्वप्नों में शिव का दर्शन। कभी कभी आपको सपनों में शिवजी का दर्शन होता है, जो यह संकेत देता है कि वे आपकी परीक्षा ले रहे हैं। यह सपने आपको यह बताने के लिए होते हैं कि आप अपने पथ पर अडिग रहे और सत्य के मार्ग का पालन करें। तीसरा संकेत, अपनों से धोखा। यदि कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति आपको धोखा देता है तो यह शिवजी की परीक्षा हो सकती है। इस स्थिति में आपको क्रोध और प्रतिशोध से बचना चाहिए और क्षमा और करुणा का मार्ग अपनाना चाहिए। शिवजी सिखाते हैं कि कठिनाइयों में भी इंसान को अपने मूल्यों पर खरा उतरना चाहिए। चौथा संकेत, जीवन में अप्रत्याशित बदलाव। जब जीवन में अचानक से बड़े बदलाव आते हैं, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, यह संकेत हो सकता है कि शिवजी आपके धैर्य और विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं। इन परिवर्तनों को स्वीकार करें और अपनी आस्था को दृढ़ बनाए रखें। पांचवा संकेत, अनियंत्रित प्रतिकूल परिस्थितियां। जब जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती हैं और आप उनके समाधान खोजने में असफल रहते हैं, तो यह भगवान शिव की परीक्षा का पहला संकेत हो सकता है। यह समय होता है जब आपको धैर्य और विश्वास बनाए रखना होता है। शिवजी अपने भक्तों को कठिनाइयों से उभरने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं, लेकिन पहले उन्हें यह साबित करना होता है कि वे इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। छठा संकेत, मानसिक तनाव और अवसाद। जब मन में अस्थिरता और अवसाद का अनुभव होता है तो यह संकेत हो सकता है कि शिवजी आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय में योग, ध्यान और शिव भक्ति के माध्यम से अपने मन को शांत करें और शक्ति प्राप्त करें। सातवां संकेत, अपने प्रियजनों से दूर होना। कभी कभी शिवजी आपकी परीक्षा के लिए आपको उन लोगों से दूर कर देते हैं जिन्हें आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब आपको अपनी आत्मनिर्भरता और आत्मबल को मजबूत करने की आवश्यकता होती है। शिवजी अपने भक्तों को अकेलेपन में भी आत्मिक शक्ति प्रदान करते हैं। आठवां संकेत, तीव्र शारीरिक पीड़ा। शारीरिक कष्ट और बीमारियां भी शिवजी की परीक्षा का हिस्सा हो सकती हैं। यह समय होता है जब आपको न केवल चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता होती है, बल्कि शिवजी की भक्ति के माध्यम से आत्मिक उपचार की भी। नौवां संकेत, आध्यात्मिक भ्रम। कई बार व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से भ्रमित हो जाता है, उसे सही और गलत का भान नहीं होता। यह समय होता है जब शिवजी आपको यह संदेश देते हैं कि सच्चा मार्ग वही है जो प्रेम, करुणा और त्याग का हो। शिवजी की उपासना में लीन होकर इस भ्रम से बाहर निकले। 10वां संकेत, सामाजिक प्रतिष्ठा का ह्रास। यदि अचानक से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है या लोग आपको समझने में असमर्थ होते हैं, तो यह शिवजी की परीक्षा का हिस्सा हो सकता है। यह देखने का समय होता है कि आप अपमान और तिरस्कार को कैसे संभालते हैं। शिवजी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप बाहरी मान्यता पर निर्भर न रहे, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। इस समय में आपको यह सीखने का अवसर मिलता है कि सच्ची प्रतिष्ठा आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की भक्ति में निहित होती है। बाहरी मान्यता केवल अस्थायी है, असली प्रतिष्ठा वह है जो भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। 11वां संकेत, अंत में शांत मन और संतोष। यदि सभी कठिनाइयों के बाद भी आपको अंतः मन की शांति और संतोष का अनुभव होता है, तो यह संकेत है कि आपने भगवान शिव की परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया है।
अब आपके जीवन में नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। भगवान शिव की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन यह हमें मजबूत और सक्षम बनाने के लिए होती है। अगर हमें यह संकेत मिल रहे हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य, भक्ति और विश्वास के साथ इन परीक्षाओं का सामना करना चाहिए। शिवजी की कृपा से हम इन परीक्षाओं को पार कर सकते हैं और आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। 12वां संकेत, आध्यात्मिक गुरुओं से मार्गदर्शन। कभी कभी शिवजी आपके जीवन में ऐसे आध्यात्मिक गुरु को भेजते हैं जो आपको मार्गदर्शन देते हैं और आपकी आत्मा को शुद्ध करने में मदद करते हैं। यह भी शिवजी की परीक्षा का एक रूप होता है, जिसमें आपको अपने गुरुओं की बातों को समझना और उनका पालन करना होता है। 13वां संकेत, प्रलोभन का सामना। जब आपको जीवन में अचानक से ऐसे अवसर या प्रलोभन मिलते हैं जो नैतिकता के विपरीत हो, तो यह शिवजी की परीक्षा हो सकती है। वे देखना चाहते हैं कि आप धन, शक्ति या अन्य सांसारिक सुखों के लालच में पड़कर अपने सिद्धांतों से विचलित तो नहीं हो रहे। इस स्थिति में सत्य और धर्म का पालन करना ही शिवजी की का सही मार्ग है। इस परीक्षा में आपको यह समझना होता है कि वास्तविक सुख केवल नैतिकता और ईमानदारी से अर्जित किया गया धन और संपत्ति ही दे सकता है। आप चाहे जितनी भी कठिनाइयों से गुजरे, शिवजी चाहते हैं कि आप अपने सिद्धांतों और मूल्यों से कभी समझौता ना करें। 14वां संकेत, आध्यात्मिक जागृति। जब आपको अचानक आत्मिक जागृति का अनुभव होता है और आप जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझने लगते हैं, तो यह शिवजी का संकेत हो सकता है। यह समय होता है जब आपको अपनी साधना और बढ़ाने की आवश्यकता होती है, ताकि आप इस जागृति का पूर्ण लाभ उठा सकें। सनातन धर्म में सप्ताह के 7 दिनों का महत्व बताया गया है। सोमवार भी एक विशेष दिन है जो भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव को सरल, सौम्य और भोला बताया गया है। भगवान शिव एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के कुछ खास उपाय। सोमवार की सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पहले स्वर्ण स्नान करें, फिर भगवान शिव को स्नान कराएं। एक आसन पर बैठकर सच्चे मन से शिव का ध्यान करें। प्रत्येक सोमवार शिव आराधना करने से शिव आपसे प्रसन्न होंगे। भगवान शिव का चंदन प्रिय होता है। स्नान के बाद उन्हें चंदन लगाएं और अक्षत, बिल्व पत्र, धतूरा, दूध और गंगाजल अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे। भगवान बहुत सरल, सौम्य हैं, जो एक धतूरा और बिल्व पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें भाग लगाने के लिए किसी विशेष मिठाई की आवश्यकता नहीं होती। सोमवार को शिवजी को घी, शक्कर, गेहूं के आटे से बने प्रसाद का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। भोग के बाद धूप और दीप से भोलेनाथ की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे और आपके सभी संकट धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगे। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज के दिन शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाना से भी लाभ प्राप्त होगा। सोमवार को स्नान ध्यान कर सफेद रंग के वस्त्रों धारण करें। जरूरतमंदों को सफेद रंग की खाद्य सामग्री दान करना चाहिए। इससे कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और घर में सुख शांति आती है। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।